नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में माली होलिया वहम वसाविस का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि माली होलिया है क्या, ये कौन सी मर्ज़ है। तो नाज़रीन, नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोच, वसाविस में मुब्तला होना, वहम का शिकार होना, ख़ुद फ़ैसले न कर पाना यानी अपनी तरफ से अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते वो लोग जो माली होलिया की मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। जो कोई कह देता है उसी पे चल पड़ते हैं या फिर अपनी मनफी सोच मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, वसाविस का शिकार रहते हैं, वहम में मुब्तला रहते हैं। वहम का इलाज नहीं। हमने तो ये उर्दू मुहावरा सुना है नाज़रीन, मगर किसी और के पास इलाज हो या ना हो, कुरान करीम में इसका इलाज मौजूद है। इससे पहले कि मैं अपना ये खूबसूरत अमल आपकी खिदमत में पेश करूं, आप में से कोई कुरान करीम पढ़ना चाहे या फिर अपने बच्चों को हमसे पढ़ाना चाहे तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। हमारा बेहतरीन स्टाफ आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हफ़्ते के 7 दिन 24 घंटे दिन रात तालीम कुरान और हदीस की तालीम और तरवीज में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, हम व्हाट्सएप, स्काइप, जूम के थ्रू इनफरादी क्लासेस देते हैं। म्यारी तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन व हज़रात हमसे इनफरादी तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को हमारे लिए आखिरत में ज़रिए निजात बनाए। नाज़रीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है कि आज हम माली होलिया, वहम, वसाविस, मनफी सोच का कुरानी इलाज बताएंगे। वो लोग जो वसाविस का शिकार हो जाते हैं, वहम में मुब्तला हो जाते हैं, माली होलिया में मुब्तला हैं, नाज़रीन, उनकी मनफी सोच की वजह से उनके घर वाले भी परेशान हैं। तो इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से, इस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह मनफी सोच मुस्बत में बदल जाएगी, वहम वसाविस ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, वसाविस में जो शख्स मुब्तला होता है वो ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, उसका अपना कोई फ़ैसला नहीं होता। कारोबार के हवाले से, घर के हवाले से, बच्चों के हवाले से, किसी भी हवाले से उसका अपना फ़ैसला नहीं होता, बल्कि लोगों का मुसल्लत किया हुआ फ़ैसला वो अपने घर वालों पे मुसल्लत करता है या फिर अपने कारोबार पे मुसल्लत करता है। नाज़रीन, ऐसा शख्स क्या करे? तो इसके लिए कुरान करीम में इलाज मौजूद है। नाज़रीन, सूरह फलक, सूरह नास मुअव्वज़तैन 11 मरतबा और इसके साथ इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। नाज़रीन, यह आयत मुबारका सूरह यूनुस की है। नाज़रीन, आयत नंबर 81, आयत नंबर 81, मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। जितनी मैं पढ़ रहा हूँ इतनी तिलावत करनी है। नाज़रीन, मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। ये भी 11 मरतबा। नाज़रीन, 2 चीज़ें बताई हैं, मुअव्वज़तैन बताई है और आयत नंबर 81 सूरह यूनुस की। नाज़रीन, दोनों को 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें हर नमाज के बाद। ये वजीफ़ा पहली बात तो ये है कि ख़ुद करे। नमाज पढ़ के फ़ारिग होने के बाद पहले दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़े, फिर इस आयत मुबारका को जो आयत नंबर 81 सूरह यूनुस की मैंने तिलावत की है इसको 11 मरतबा पढ़े, फिर मुअव्वज़तैन को 11 मरतबा पढ़े, फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़े। पढ़ कर अपने हाथों पे फूंक मारे और अपने हाथों को पूरे जिस्म पे फेर दे। सर से शुरू करे, सर के ऊपर फेरे, अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेरे, जहाँ तक हाथ पहुँच सकते हैं नाज़रीन हाथ फेरे। एक तो तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि पानी का गिलास सामने मौजूद हो, पानी के गिलास के ऊपर भी दम करे और पानी का गिलास पी ले। दोनों
अमल ज़रूरी हैं, यानी अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म के ऊपर फेरे और गिलास पानी का सामने हो, पानी के ऊपर दम करे, पानी पी ले। इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे ये अमल करने से बहुत जल्द माली खोलिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, मनफी सोच ख़त्म हो जाएगी, वहम वसाविस वग़ैरह ख़त्म हो जाएंगे। ख़ुद नहीं कर सकता तो घर वालों में से कोई भी जो पढ़ा लिखा है, कुरान करीम पढ़ना जानता है, उसे चाहिए कि 1 या 2 मरतबा पानी पे दम करके ऐसे मरीज़ को पानी पिला दे। इल्म हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं, मरीज़ को इल्म हो ये ज़रूरी नहीं है, मरीज़ ला इल्म हो तो भी ठीक है, मरीज़ को इल्म हो तो भी ठीक है। तासीर तो अल्लाह ताला की तरफ से पहुँचती है, शिफा तो उसी के हाथ में है। नाज़रीन 2 या 1 मरतबा यानी जब आसानी हो पानी पे दम करे। इन दोनों आमाल को सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और मुअव्वज़तैन को दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा अव्वल आखिर ज़रूर पढ़े। ये पढ़ना ना भूले, दम करके अपने मरीज़ को पिला दे, इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। पानी पे ज़रूरी नहीं, कोई भी खाने की चीज़ जो खाता है या आसानी से आपके हाथ से ले लेता है उस पे भी आप दम करके दे सकते हैं। और अगर कोई न्यूरोसर्जन अद्वियात तजवीज़ कर चुका है तो अद्वियात पे भी दम करके दवाइयाँ खिलाई जा सकती हैं। नाज़रीन आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।